दिशा से आगे बढ़ते हुए राहतगढ़ में उनके मन में भाव आया, आचार्य श्री इतने निकट विराजमान हैं, क्यों न हो आचार्य श्री के दर्शनों का सुयोग बनाया जाए। मन में भावना उनकी रही होगी, पुरानी परिचित भी रही। जिस समय वह बड़े संघ में विराजमान थी उस समय आचार्य श्री की दीक्षा हो चुकी थी। आचार्य श्री नव दीक्षित मुनि थे। उस समय उन्होंने आचार्य श्री की वंदना की थी मुनि अवस्था में। बाद में उनका राजस्थान से बिहार होकर के यूपी की तरफ जाना हो गया। आचार्य श्री का वहाँ से राजस्थान से बिहार करके गुरु की संलेखना के बाद यूपी से फिर एमपी की ओर आना हो गया। उसके बाद फिर आना जाना कभी नहीं रहा, कभी कोई दर्शन वंदना का योग माता जी को बना नहीं। उनके भाई स्वयं रविंद्र कुमार जी वाचनाओं में आते रहे। उनकी छोटी बहनें भी ब्रह्मचारिणी के रूप में वाचनाओं में आती रहीं। मैं स्वयं ब्रह्मचारी था तब मुझे मालूम है। उसके बाद दीक्षा हो गई तब भी वो वाचनाओं में आते रहे, आचार्य श्री का धर्म लाभ लेते रहे। और इस तरह से ये चला। जब इस समय वो बिहार कर रही तो उनके मन में आया कि क्यों न हो आचार्य श्री की वंदना की जाए। समाचार भी आचार्य श्री के पास संग में भेजाए गए कि माता जी की भावना है। तो आचार्य श्री तो सहज मुस्कान देते हैं, हाँ ठीक है, उनकी जैसी भावना हो, हमारा आशीर्वाद है। माता जी ने मन बनाया। हालांकि उम्र बहुत हो गई है, वृद्धावस्था होने के कारण पैदल पैदल बिहार तो उनका संभव ही नहीं हो पा रहा है, पर वो भी जिस रूप में भी रहीं अपना बिहार उनका चल ही रहा था। आचार्य श्री की वंदना करने के लिए वो खुरई नगरी में पहुंची। मध्याह्न में लगभग दोपहर को उनका प्रवेश हुआ। आचार्य श्री की दर्शन वंदना का लाभ मिला। आचार्य श्री की वंदना करने में इतनी भावुक हुई, इतनी प्रसन्न हुई, परिक्रमा लगाई, बैठे, बहुत भाव भक्ति की। उनकी स्वयं गृहस्थ जीवन की छोटी बहन आरिका चंदनामती तो बहुत तैयारी से भजन वगैरह बना करके गई। अब आप लोगों ने तो लाइव देखा, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं आप तो लाइव देखने वाले हो ना, लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप नहीं देख पाते हो लाइव देखने के बाद भी वो बिंदु नहीं पकड़ पाते हो जो हम लोग सुन करके पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने बहुत भक्ति भाव से माता जी के जीवन को लेकर के, आचार्य श्री के जीवन को लेकर के, उनकी जन्म की तिथि को लेकर के, इनकी जन्म की तिथि को लेकर के, उनके दीक्षा के काल को, इनके दीक्षा के काल को लेकर तुलनात्मक तरीके से भजन में बहुत सारी बातें प्रस्तुत की और गुरुवर आचार्य श्री की उन्होंने प्रशंसा की, भक्ति की। समाज को तो प्रसन्नता होती ही होती है, आचार्य श्री को भी प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? क्योंकि चिर दीक्षित हैं, पुरानी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इतना भाव लेकर के इस उम्र में आई हैं, तो आचार्य श्री को तो प्रसन्नता होगी ही होगी। आचार्य श्री ने प्रसन्नता प्रकट भी की और स्नेह वात्सल्य भाव से उन्हें बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया। उस समय उन्होंने जो अपने भाव प्रकट किए, आचार्य श्री ने उनके भावों को ध्यान में रखते हुए भी अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दिया। रविंद्र भैया की तो प्रशंसा का, प्रसन्नता का कोई पार ही नहीं। संघस्थ मुनिजनों में और त्यागी वृत्तियों में भी बहुत प्रसन्नता रही। आचार्य श्री ने जिस समय गुरुकुल में प्रवचन दिया, उसके पहले आरिका माता जी ने भी प्रवचन दिया, ज्ञानमती माता जी ने, तो सारे प्रसंग समाज को ख्याल में है। और माता जी ने भी अपनी भावना में आचार्य श्री के प्रति भक्ति श्रद्धा प्रकट की और आचार्य श्री के इन कार्यों की, आचार्य श्री के आशीर्वाद से बनने वाले ऐतिहासिक जो पत्थर के मंदिर बन रहे हैं हजारों साल के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इतना बड़ा संघ देख करके, आरिकाओं को देख करके, बहनों को देख करके, त्यागी वृत्तियों की संख्या को देख करके प्रसन्नता व्यक्त की। जिस दिन आगमन हुआ था उस दिन के संदर्भ में आचार्य श्री ने स्वयं कहा, अरे देखो तो
आप तो बिहार करके यूपी में चली गई और मैं बिहार करके एमपी बुंदेलखंड की ओर आ गया। आपने वहां पर कार्य करना शुरू कर दिया, मैंने यहां पर अपना कार्य शुरू किया। और देखो तो संघ एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी तैयार नहीं हो पाती संयम के रूप में। यहां तो देखो एक मंच पर 50-50, 60-60 ब्राह्मी सुंदरी तैयार हो रही हैं। इस प्रांत ने मुझे कितना चेतन धन दिया है। चेतन धन, आचार्य श्री क्या कहते हैं? चेतन धन। जड़ धन की बात तो क्या, जड़ धन तो समाज का समाज में रहता है, समाज का समाज में रहता है जड़ धन। उससे क्या लेना, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हुए आचार्य श्री कहते जो भी समाज देती है समाज का समाज में ही रहता है, लेकिन समाज ने कितना चेतन धन दिया है, इतना चेतन धन दिया है कि मैं इसे कितना कैसे संभालूं। आप भी यहां पर कुछ समय और दो, इस प्रांत में आप भी रहो और जरा मेरा जो चेतन धन बढ़ रहा है उसको तुम भी संभालो। माता जी ने भाव प्रकट किए, बहन भैया के पास आई है। तो आचार्य श्री कहते हैं बहन भैया के पास तो आई है, लेकिन बहन भी तो कोई जिम्मेदारी संभाले इत्यादि प्रकार से आचार्य श्री ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कुछ उनके व्यक्तिगत भाव भी रहे पूजा पद्धतियों को लेकर के, आर्यिका संघ की व्यवस्थाओं को लेकर के, तो उन्होंने वो भाव भी प्रकट किए, क्योंकि वो उनके भाव अपने चिंतन के, अपने स्वभाव के भाव थे। और जो गुरुवर के समक्ष कह कर के वो चाह रही थी कि आचार्य श्री भी कुछ इस पर बोलें, लेकिन आचार्य श्री उन विषयों पर कभी सार्वजनिक नहीं बोलते हैं जिनमें कोई मत मतांतर और कंट्रोवर्सी होती है। तो ऐसे कंट्रोवर्सी और मत मतांतरों के विषय को आचार्य श्री सार्वजनिक तौर पर कुछ कहना उचित नहीं मानते हैं। कमरे में बैठ करके सामान्य तौर पर कोई चर्चा हो जाए तो हो जाए, सार्वजनिक तौर पर उन विषयों को रखना जिनमें मत मतांतर बहुत हैं आचार्य श्री टालते रहते हैं। और उसी स्वभाव के अनुसार आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से उस विषय को दरकिनार किया और जिन शासन की प्रभावना के लिए, अपनी साधना के लिए बहुत दूरदर्शिता भरा मार्गदर्शन और संबोधन दिया, मैं तो सुनकर के दंग रह गया कि यह कुशलता तो बस केवल और गुरुवर, मेरे गुरुवर आचार्य विद्यासागर में ही है। कितने अच्छे तरीके से साम्य भाव से, समता भाव से उन्होंने अपने विषय को रख दिया। और उतने विषय में ही माता जी बहुत विद्वान तो हैं ही, वो तो सूत्रों में भी समझ जाती हैं और उन्होंने पूरी बात को समझ लिया। आचार्य श्री की यही विशेषता आचार्य श्री को अलग बनाए हुए है। वो सबके हैं और वो सब में है, लेकिन सब में होकर के भी, सबके होकर के भी वो अपने में है और अपने हैं, यही उनकी खासियत आज आचार्य विद्यासागर को सारी दिगंबर मुनि समाज में अलग ही पहचान बनाए हुए है। आचार्यों की चर्चा बहुत होती है, मुनियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गुरुवर ने अपनी मुनिचर्या में, गुरुवर ने अपने आचार्य पद के दायित्व में जो विशिष्ट पहचान बनाई है वो सामान्य बात नहीं है। ये गुरुवर के ज्ञान की गहराई है, एक गुरुवर के ज्ञान की गंभीरता है, एक गुरुवर का दूरदर्शी सोच है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न तरह के कथन तो मिल ही जाते हैं, जो उपयुक्त हैं, जो आवश्यक हैं,
जो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हमें उन बिंदुओं को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और समाज में समरसता बनी रहे ऐसे कार्य अपने द्वारा किए जाने चाहिए। यही आचार्य श्री का दूरदर्शी विचार और यही आचार्य श्री का व्यापकता का व्यवहार आज उन्हें जन जन के श्रद्धा का केंद्र बनाए हुए है। किसी भी आमनाय का क्यों न हो, किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, वह वास्तव में यदि निष्पक्ष होकर के विचार करता है, वास्तव में वह सरल हृदय होकर के विचार करता है, तो आचार्य श्री की चर्या की प्रशंसा किए बगैर रहता नहीं है। आचार्य श्री ने उस संबोधन में बहुत स्नेह और वात्सल्य प्रकट करते हुए अपने दूरदर्शी बिंदु रखे। पूरा देश सुन रहा था, सुनने की जिज्ञासा भी थी, क्योंकि ये माताजी के द्वारा वंदना किया जाना भी इस उम्र में सामान्य बात नहीं है। बहुत बड़ी उनकी आंतरिक निष्ठा रही, बहुत बड़ा उनका भी आत्मीय स्नेह भाव रहा, जो वह इस उम्र में भी गुरुवर की वंदना करने के भाव के रूप में उनके निकट पहुंची। रविंद्र भैया का प्रयास भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत पहले से ही भावना रही कि माताजी को एक बार आचार्य श्री का दर्शन लाभ मिले। आचार्य श्री ने भी कभी किसी भी रूप में किसी भी त्यागी को मना नहीं किया। कोई भी किसी भी संघ का कोई भी त्यागी आए, कभी आचार्य श्री मना करते ही नहीं हैं, बल्कि संभाव से उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। स्नेह वात्सल्य देना तो सहज ही है, देते ही हैं। माताजी ने अन्य समयों में बहुत सारी चर्चाएं की, गुरुवर से धर्म लाभ लिया, मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा सृजित साहित्यिक ग्रंथों के लिए अनुवाद जिन ग्रंथों के किए, उन ग्रंथों को गुरुवर के लिए भेंट भी किया। संगस्थ त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाइयों ने भी माताजी को भी कुछ साहित्य दिया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मूक माटी सभी के सामने प्रदान की गई, ताकि माताजी भी एक बार सूक्ष्मता से उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगी और सभी व्यवस्थाओं पर विचार करेंगी। और अन्य ग्रंथ भी भेंट किए गए होंगे। इस वर्ष में गुरुवर के आचार्य श्री के 50वें वर्ष में, पिछले वर्ष में विभिन्न विभिन्न आचार्यों के ग्रंथ तो प्रकाशित हुए ही हुए हैं। आचार्य श्री का संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अनुवाद साहित्य भी प्रकाशित हुआ है। षट्सती नाम से संस्कृत का साहित्य एक संग्रह बहुत अच्छा है। माताजी ने बहुत अनुवाद किए हैं, ग्रंथों का लेखन भी किया है। आचार्य श्री का इस उम्र में मार्गदर्शन लेना, आचार्य श्री इस उम्र में संलेखना की ही प्रेरणा देंगे। संलेखना हो, अच्छे से समाधि मरण हो, क्योंकि साधक के जीवन का अंतिम लक्ष्य तो समाधि मरण ही माना जाता है और वही रत्नात्रय की साधना का सार माना जाता है। ऐसी रत्नात्रय की साधना के सार के रूप में आचार्य श्री की भावना निरंतर सभी साधकों के प्रति रहती है कि उम्र यदि हो रही है तो संलेखना की तैयारी भी बढ़नी चाहिए। और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आदि भावना हम लोग त्यागी वृत्ति निरंतर भाते रहते हैं। तो इस तरह से आरिका माता जी का वह दर्शन वंदना का अवसर सामान्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दर्शन लाभ का, एक बहुत बड़े शुभ संयोग का, एक बहुत बड़े पुण्य के योग का अवसर बना। देश में बहुत प्रसन्नता का वातावरण बना और ऐसी प्रसन्नता का वातावरण निरंतर सभी के लिए बनता रहे, जिन शासन के लिए यही आवश्यक भी होता है। जिस समय रविवारी धर्म सभा हुई तो उस समय आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से जिन धर्म, जिन शासन और समसामयिक प्रसंगों को लेकर के बहुत अच्छा प्रवचन दिया था। माता जी का भी बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। ये संदर्भ खोरई नगरी में
इसे ऐतिहासिक भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्षण ऐतिहासिक ही तो होते हैं। 50-50 वर्ष पुरानी दीक्षा वाले साधक यदि धर्म चर्चा के भाव से यदि उपस्थित होते हैं या गुरुवर की वंदना करने के लिए कोई आर्य का संघ आता है और गुरुवर इतना स्नेह प्रकट करते हुए उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे प्रसंगों को ऐतिहासिक ही माना जाता है। और बड़ा अच्छा भाव लेकर के माता जी का वहाँ से बिहार हुआ। गुरुवर निरंतर सभी संघों के लिए सद्भावना से ओतप्रोत होकर के ही मार्गदर्शन देते रहे हैं। और खुरई नगर में आखिरी दिनों में आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, एग्जर्शन हो गया, सर्दी का जोर पकड़े हुए था, शरीर पर असर आता ही है। सभी को चिंता हो गई, समाज बंधु चिंतित हो गए, संघ भी चिंतित हो गया। और फिर वैद्य भी दौड़े दौड़े आने लगते हैं, डॉक्टर भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। लेकिन बाहर के डॉक्टर और वैद्य, कितने बड़े डॉक्टर और वैद्य होंगे। मैंने तो गुरुवर को देखा है कि गुरुवर के अनुभव के सामने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। आचार्य श्री सुनते सबके हैं, सुन करके समझते भी हैं, यथायोग्य पूछताछ भी कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में तो अपने ही फार्मूले लागू करते हैं। उनके फार्मूले अलग हैं और उन्हें सिद्धहस्त ये कला है, वो अपने स्वास्थ्य को अपने तरीके से ही मेंटेन करते हैं। मुनि महाराज भी भक्ति भाव से कभी कुछ आचार्य श्री को कहें तो सुन लेते हैं, हंस भी देते हैं और फिर कह देते हैं हाँ आपका कहना ठीक है, पर बराबर मैं ध्यान रख रहा हूँ और मैं ये अपनी इस गाड़ी को बराबर ठीक कर लूँगा, बराबर ठीक कर लूँगा। और ऐसा कहते कहते कर्म की तीव्रता आ जाती है, सहन करते हैं, सहन करने में बहुत अग्रणी भी हैं। समता भाव और सहन शक्ति तो गुरुवर के स्वभाव में कूट कूट करके भरी है। अच्छा कहना तो बहुत दूर की बात, बुरे से बुरा भी कह करके कोई चला जाए तो भी आचार्य श्री के चेहरे पर जरा सी रेखाएं नहीं आती हैं, वही मुस्कुराहट बनी रहती है और सब कुछ अंदर अंदर